सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीजीएल का क्वांट सेक्शन जो कि हुआ था 14 सितंबर 2025 को। चलो द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे रूट फाइव कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रूट टू माइनस वन, रूट टू की वैल्यू हो जाती है 1.4 माइनस 1.41 बचेगा और रूट फाइव की वैल्यू 2.2 होती है। तो दो से गुणा कर देंगे तो 2.82, 11 से गुणा करेंगे तो 2 8 2 8 8 2 10 9 0 और 3 के बाद 0.902 यहाँ पे हो जाएगा। और रूट सेवन की वैल्यू होती है 7, 7 दूनी 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे हम 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 से 49, 7 बाद में 2.6, 6 चौक 36, 6 चौक 24, 24 3 27, 2.6 हो जाएगी इसकी वैल्यू और रूट टू की होती है 1.414। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1.2 यानी कि वाई हमारा बड़ा है। अब सी इन्वेस्ट करता है 30,000, 10 महीने 60,000, ये डबल। ये एक्स करता है, ये 2x करता है और ये 10 महीने के लिए, ये 5 महीने के लिए। और तो सी का प्रॉफिट यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 5 × 10 यानी 1:1 का रेशियो हो जाएगा। और सी का तो यहाँ पे हम 45, 2 की वैल्यू 45,000 यानी 1 की वैल्यू 22.5। नंबर रेड येलो और ब्लू 4x 5x और 7x हैं। 10 रेड मार्बल्स आर एडेड, 15 येलो मार्बल्स आर एडेड एंड अननोन x। तो यहाँ पे 3 4 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 चौक 16, x प्लस 4 दाम 40 प्लस 3 पचे 15, x प्लस 15 से 45। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 से 35। हमें ये a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे a मान लेते हैं। तो 25 पंचे 125, 15 पचे 75 इज इक्वल टू 4 पंचे 140 हो जाएगा और यहाँ पे 4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 200, 200 माइनस 40 160 बचेगा, 160 60 बचेगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा आंसर। 1/3 तो इसको उल्टा कर देंगे, 1/3 यहाँ पे 9, यहाँ पे बचेगा 3 को डिवाइड करेंगे 1/6, 1/2 तो यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 माइनस 2/6 बचेगा प्लस 2 बाय माइनस 1/3 बचेगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी कि 5/3 बचेगा, 5/3 यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9/5 हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 में 17 डिवाइड, तो 17 छक्का 102, 17 119 और ये जाएगा 9999। तो 17 17 85, 85 यहाँ पे 14 आएगा, 17 8 136, 136 यहाँ पे बचेगा 13, यहाँ पे 13 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 986 बचेगा। अब इन दोनों का एवरेज क्या होता है, 6 2 8 8 9 1 10, तो 2 पंचे 10 तो चौक, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा 544। एक्स वाई स्टार्ट करते हैं बिजनेस, एक्स और वाई। एक्स स्टार्ट बिजनेस कैपिटल 3 और 2 और एक्स इन्वेस्टमेंट 30,000 है, इसका 30,000 है तो इसका 20,000 हो जाएगा। आफ्टर 4 मंथ्स एक्स ऐड, 4 मंथ के बाद एक्स ऐड करता है 10,000 तो यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। और 1 साल का पूछा है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे आफ्टर 6 मंथ्स वाई आधा कर देता है, तो यहाँ पे आधा, तो यहाँ पे काट देंगे 50 आई, 4 3 12, 8 चौक 32, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 बचेगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 4 40 हो जाएगा। और वाई का प्रॉफिट पूछा है तो यहाँ पे 22 और 9, 22 9 31, 31 की वैल्यू है 186। तो यहाँ पे हमें 9 की वैल्यू निकालनी, तो 30 छक्का 6,954। 2 कंटेनर्स 30% सेम वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, एक 30% है, एक 60% है। देन दे आर फिल्ड कम्प्लीटली विद वाटर, वाटर तो यहाँ पे 70% वाटर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40% वाटर। दे आर इफ द कंटेनर बोथ आर मिक्स्ड इन लार्ज, व्हाट इज 10% ऑफ वाटर, तो कितना परसेंटेज वाटर है, 110 है और पूरा कंटेनर 200 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड
कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55 यानी कि 0.55%। शॉप ऑर्डर 8 kg टाइप पी 8 kg और यहाँ पे एडिशनल एक्स मान लेते हैं। द प्राइस ऑफ पी वॉच 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 टाइम्स है ये। और व्हेन द ऑर्डर परचेज स्वैप्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे एक्स हो जाता है, यहाँ पे 8 हो जाता है, तो ये बिल बढ़ जाता है 50%। 832 ए प्लस एक्स ए, ये 50% बढ़ जाता है यानी 3/2 हो जाता है। और यहाँ पे बराबर 4ax प्लस 8a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 3 96a प्लस 3xa इस टू 2 चौके 8ax प्लस 2 बटे 16a, तो यहाँ पे 5ax बचेगा और यहाँ पे 80a बचेगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 16 आ जाएगा। तो पूछा है find the ratio of number of p to the number of kilogram in the original order, और 1:2 हो जाएगा। A store sells appliance shed making 30% profit, ठीक है। 100 की चीज 130 पे बेच रहा है। ड्यूरिंग दिस दे इंक्रीज द मार्क प्राइस, ये है जेड, दे हैव इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ सेम अप्लायंस टू 1.5 तो सेल इंक्रीज कर देते हैं 1.5 तो यहाँ पे 1.5 यानी कि 130 3/2 यानी कि ये 65 हो जाएगा। और 3 5 15, 18 19 195 कर देते हैं। फिर 20% का डिस्काउंट यानी 20 चौक 80 20 2500, व्हाट विल बी द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि 500 हो जाएगा। और 4 पंचे 20, 4 9 36, 2 38, 4 1 4 3 7 782 यानी कि 282 का टोटल प्रॉफिट हो जाता है आउट ऑफ 500। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 25 5 का 30, यहाँ पे 56। वेंडर के पास 300 मग हैं और 50 मग ब्रोक हो गए एट पर, टोटल प्रॉफिट 40%, तो 1200 टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40% इसका बर्चो 48 480, तो यानी 1680 हो जाएगा। 1680 प्रॉफिट चाहिए, 1680 में इसको बेचना है टोटल। और कितने मग हैं, 250, 50 ब्रेक हो गए 250, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 25 का 150 हो जाएगा और 18 बचेगा, 18 तो 188, 25 7 175। सोल्यूशन कंसिस्ट एसिड एंड वाटर, एसिड है वाटर है 7x 5x 6 लीटर एसिड इज एडेड, रेशियो 3:1 2 हो जाता है। तो उससे 14 तो शायद 12, 3 5 15, x बराबर हो जाता है 12। व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। अ टैंक हैज XYZ रेशियो 5 4 5 5x 4x एंड x 30 लीटर ऑफ मिक्सर ड्रेन आउट एंड 10 लीटर, 30 लीटर निकालना तो इसी रेशियो में जाएगा। 5 और 9 1 10 10 या 30, 3 5 15, 3 चौक 12 -3 और 10 लीटर ऐड करा जा रहा है और जेड और 5 लीटर जेड में ऐड करा जा रहा है। तो x की x 5x -5 बराबर y के सोल्यूशन से 11 आ जाता है। 4x -12 प्लस 11, 4x -1 बचेगा, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा x और ये इधर आ जाएगा तो 4x की वैल्यू 4 हो जाएगी। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, तो 5 और 9 1 10 चौक 40 हो जाएगा। A alone can do a job in 10 days, B alone can do a job in 15 days, A and B agree to work, A plus B plus C करते हैं 4 दिन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 10 छक्के 60 15 चौको 60 और ये 15, सी की इफिशियंसी हो जाएगी 6 4 10 15 बनाया तो 5 एफिशिएंसी हो जाएगी। अब 6000 को डिवाइड करना है, 6 4 10 5 15, 15 चौको 60 यानी 4 के इसमें डिवाइड होगा। और किसका पूछा, सी का, सी की 5 5 चौको 20 यानी 2000 हो जाएगी। सर्कुलर गार्डन 10 मीटर पाथ है 4 मीटर का, व्हाट इज द एरिया पाथ, तो पाई r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 14 10 24 हो जाता है, 14 में 4 और 3.14 इससे हम, और यहाँ पे 24 चौको 96 हो जाएगा, अच्छा चौक 24 साथ में 24 बस एक ही जगह, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। वर्कर P takes 15 hours, Q takes 20 hours टुगेदर, तो यहाँ पे 15 चौको 60 20 3 60, 7 से डिवाइड कर देंगे
7 बटे 56 और 4 7 35 8.5। थ्री फ्रेंड्स हैं ए बी सी, एक सर्कुलर ट्रैक है 5 किलोमीटर का। इफ दे ऑल स्टार्ट सेम पॉइंट 8 बजे स्टार्ट करते हैं एंड ट्रेवलिंग द सेंटर विद द स्पीड देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स ऑल मीटिंग पॉइंट पूछ रहा है 1 बजे तक। तो यहाँ पे हम पहले इनकी हम टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5, तो इनका टाइम हो जाएगा 5 बटे 25 यानी 1 बटे 5, 5 बटे 40 और 5 बटे 40 यानी 1 बटे 8 और 5 बटे 50 यानी 1 बटे 10। और ये टाइम आ गया, इसको हम 60 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा मिनट में आ जाएगा टाइम। तो 12 और 4 में 8 15 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 15 6 का एलसीएम होता है 60 और नीचे इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो हमारा टोटल इनका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि ये 60 मिनट बाद, हर 60 मिनट बाद ये मिलेंगे। तो 8 से हम शुरू करेंगे 1 बजे तक, 8 से 9, 8 एक पहले 8 रहेगा, फिर 9 रहेगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, यानी 1 2 3 4 5 6 बार ये मिलेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, तो m1 m2 बराबर -1 होता है। स्लोप यहाँ पे दिया है m2, 2 -1/2 हो जाएगा। कन्वर्ट 3.5 डिग्री रेडियन टू डिग्री, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई d इज इक्वल टू 180 r। पाई की वैल्यू, पाई हम रख सकते हैं 22/7, डी की वैल्यू निकालनी है हमें और 180 r की वैल्यू 3.5 है। तो यहाँ पे हम 2 से काट सकते हैं 11 90, 9 45 9 30 27 4 31 315 और 0 लग देंगे 315, 315 गुणे 7, 7 35 7 के 7 3 10 7 3 21 22। अब 11 से हम कर लेंगे, 11 दूनी 22 कट जाएगा 0, फिर 0 0 44, 44, ठीक है 200 समथिंग आएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। sec a इक्वल टू cosec a 3 माइनस देन वैल्यू ऑफ b। sec a और cosec b इक्वल जब होते हैं, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो a प्लस 3a माइनस 10 बराबर 90 कर लेंगे, 4a बराबर हो जाएगा 100, a बराबर हमारा हो जाएगा 25। सेक्टर इतना है, सेंट्रल एंगल पे व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो 5/4 यानी 45 45 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर 3.14, आर की स्क्वायर की वैल्यू होती है 12 144, तो इसको हम 12 12 लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 2 6 36 18, 18 चौक 72 72, 18 1 18 7 25, 18 3 54 54 2 56 56.52। In similar triangle, the ratio of corresponding median, what is the area of ratio of areas, तो 9 49 49 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इवन ए इक्वल टू, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, तो ए ये कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी प्लस 1, यहाँ पे 3 1 4 दूनी 8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो इसको 25 या 75 लिख सकते हैं, यानी कि 5√3 लिख सकते हैं, इसको 9 3 27 यानी कि 3√3 लिख सकते हैं, इसको 4 3 12 यानी कि 2√3 लिख सकते हैं। ये प्लस में है तो 5 2 7, 7 में 3 गया 4, 4√3। द रेडियस ऑफ सर्कल मेजर व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ रेडियस यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 30। साइन बी माइनस कॉस बी बराबर, तो वैल्यू ऑफ कॉट बी, तो हम इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे tan b बचेगा और tan b माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा tan b की वैल्यू, तो इसको उल्टा कर दें तो cot b की वैल्यू 1/3 हो जाएगी।